हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो देखिए पेड़ पौधे कितने हरे भरे हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आई थी सुबह पूजा करने के लिए। तो देखिए मेरे घर पे समी पत्र है, बेल पत्र है, पान भी है, तुलसी जी भी है, मतलब ज़्यादातर सारे पौधे लगे हुए हैं। तो अभी जो शिव पुराण में गुरु जी के द्वारा मतलब पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा जो अभी शिवलिंग बनाने के लिए गमले में बताया गया था, मैं उसी की पूजा कर रही थी। पूजा करके बड़ी मन को शांति मिलती है, इसीलिए मैं भी इसको कर रही थी। तो आपके घर में कोई भी पेड़ हो उसमें आप कर सकते हैं, किसी भी गमले में पौधा कोई भी लगा हो उसमें कर सकते हैं। अब जबकि मेरे पास ये बेल पत्र है, तो मैं इस बेल पत्र के पौधे में ही कर ले रही हूँ, जिसको हमने बाल्टी में लगाया हुआ है। देखिए कि मतलब बड़ी सी बाल्टी थी, उसमें ही नीचे हमने छेद किए प्लास्टिक की और इसी में ही लगा दिया। इसको हमको कहीं बाहर शिफ्ट करना है, कहीं खुली जगह में, बड़ी जगह में। अब ये जब तक मैं मायके से वापस आई ये काफ़ी बड़ा हो चुका था। अब इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। और जो मैंने कल पूजा की हुई थी उसके फूल निकाल रही थी, फूल था और भी जो भी मतलब सामान था। इसी के नीचे उस शिव जी को विसर्जन भी करना होता है। अपना काम करके पूजा करके फिर अपना काम कर लो थोड़ी देर, 2-1 घंटे बाद इसको इसी के नीचे विसर्जन करना होता है। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए और आपको भी पूजा करके बहुत अच्छा लगेगा। तो सावन चल रहे हैं, ये छोटा सा उपाय समझ लीजिए, पूजा का समझ लीजिए ये है। और ये कैमरा अच्छे से मतलब मेरा फ़ोन अच्छे से रख नहीं पा रहा था जिससे आपको पूरा पूरा दिखाई पड़े। तो मैं बनाने जा रही थी अभी छोटे से शिवलिंग, छोटे से ही शिवलिंग बनानी चाहिए घर में। तो ये बस गमले में ही इस तरह से बनाने हैं और इनकी जलाधारी वगैरह नहीं बनानी है। तो इस तरह से आज थोड़ी मिट्टी ज़्यादा गीली हो गई क्योंकि बारिश कल बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मैं इनको अलग अलग आकार देती हूँ, अलग अलग रूप देती हूँ, जैसा मेरा मन करता है। तो आज मैं इस तरह से उसी में बना रही हूँ। कभी कभी क्या करती हूँ, मिट्टी उठा के फिर इनको ऐसे बनाती हूँ शिवलिंग। तो आज मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा गीली है तो इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया। बस इसी तरह से आपको बना लेना है और फिर शुरू करनी है इनकी पूजा। तो मैंने जल थोड़ा सा चढ़ा दिया, पहले मैं भूल गई थी दिखाना। फिर ये देखो जल चढ़ाना है, उसी तरह से पूजा करना है। आपकी श्रद्धा और आपके मतलब उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करो, जो भी सामान आपके पास है उससे आप पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए ये देखिए चंदन लगाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। तो इस तरह से बस मैंने चंदन लगा लिया। अगर आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीज़ों से पंचामृत बना के स्नान करवाना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। चावल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दी। सावन के महीने में अधिकतर बेलपत्र आपके घर में होती है, आसपास मिल ही जाती है। समी पत्र जो कि हमारे घर पे ही लगी हुई है तो वो चढ़ा दी। समी पत्र, फूल, ये सारी चीज़ें हमको मिल ही जाती हैं आसानी से, बस जो पूजा नॉर्मली करते हैं उसी तरह से। तो इस तरह से मैं भगवान जी को सजा रही थी गुलाब की पंखुड़ी से, जो कि खूब सारे हमारे घर में गमलों में गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं और निकलने भी लगे हैं अब अच्छे खासे। और मार्केट में भी फूल वूल अब मिल जाते हैं सही सलामत। तो बस इस तरह से फूल चढ़ा देना है और जो भी आपके पास हो सामान। ये मेरे पास इत्र है तो इत्र लगा दे रही हूँ भगवान को। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। जो आपके पास हो वो आप सच्चे मन से समर्पित कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप भगवान शिव से मांग सकते हैं, भगवान जरूर पूरा करते हैं। तो इस तरह से आपके पास भूरण है, गुलाल है या जो भी शिव जी को चढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जैसे धतूरा है, फल है, जो भी आप मतलब उनके लिए आसानी से ला सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, उसको आप चढ़ाइए। तो ये हमारे पास मिश्री का भोग है जो कि हम रोज़ पूजा में कुछ ना कुछ, कभी मिश्री या फिर
कुछ पंचमेवा वगैरह लगाते हैं, दूध का लगा सकते हैं, दही का लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ का जो आसानी से आपको मिल जाए। और एक ये मैंने बेलपत्र की ही पत्ती तोड़ ली और ये भगवान जी को बस कहना है कि आइए भगवान जी खाइए। इस तरह से मैंने छुआ के और भगवान जी को रख दी। अब बस इनका पूजा मतलब हो गई है। अब हमें करना है आरती। तो मैं जला लेती हूँ दीपक, जो कि मैंने आटे का बनाया हुआ है। तो अगर आपसे आटे का ना बन पाए, कभी कभी आपको जल्दबाजी रहती है, सुबह करनी होती, मैं तो इसको किसी भी टाइम कर लेती हूँ। मतलब दोपहर में 12 बजे के पहले कर लेती हूँ और शाम को 3 बजे के बाद कर लेती हूँ। कभी भी ये पूजा शाम को भी करी जा सकती है, जब मेरा मन करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसी टाइम पे करूँ। तो बस पूजा हो चुकी है और दिया लगा दिया है। दिया मैं इसके अंदर रख दूँगी जिससे कि हवा ना लगे। और काफ़ी दूर है, अगर गमले में ऐसे आपको लग रहा है कि पास है, काफ़ी दूर रखा हुआ है। बस उनको चरण स्पर्श कर लेना है भगवान जी के और उनसे विनती करना है कि हमारे लिए जो अच्छा हो वो हमें दें।